नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, जयपुर में सजेगी क्रिकेट की शेरनी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा। नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा। हाल ही में हुए महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान हरमनप्रीत कौर ही टीम की कप्तान रही। जयपुर में लगने वाली हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा महिला क्रिकेट विश्व कप जीत को समर्पित होता है। मतदाता सूची सुधार में जयपुर सबसे आगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 की शुरुआत के साथ ही जयपुर जिले में मतदाता सूची सुधार का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। पहले ही दिन जिले में 1,21,747 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया। संभागीय आयुक्त पूनम ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 51 और 54 का निरीक्षण कर BLO और निर्वाचन अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे BLO को सहयोग प्रदान करें और अपनी जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य सही और समय पर हो सके। राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राजस्थान एक बार फिर देश में मिसाल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कंज्यूमर केयर अवार्ड शुरू किया गया है। यह अवार्ड अब तक का देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान माना जा रहा है। राजस्थान में एम्बुलेंस सेवाओं में गड़बड़ियों पर 2 करोड़ की पेनल्टी। प्रदेश भर में 5 से 7 नवंबर तक सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थान इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के मानकों पर खरे उतरे। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां मिशन मोड में सुधार किए जाएंगे। रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने घरेलू रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाकर बिजली उत्पन्न करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें प्रति यूनिट ₹2.71 के बजाय ₹3.26 का भुगतान किया जाएगा। यानी अब उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक राशि मिलेगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद प्रदेश के तीनों वितरण निगमों जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह नई दरें चालू बिलिंग माह से लागू होंगी। इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि। जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। निगम ने अपने सभी 3 फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलने का कार्य पूरा कर लिया है। अब इन उपभोक्ताओं को औसत बिल के बजाय उनकी वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को जहां सही बिलिंग का लाभ मिलेगा वहीं निगम के राजस्व में भी सुधार होगा। राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राजस्थान धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम 2025 के कुछ कठोर प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है। इस याचिका में विशेष रूप से उन धाराओं की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं जो कथित गैर कानूनी धर्मांतरण के मामलों में संपत्ति जब्त करने और यहाँ तक कि ध्वस्त करने की अनुमति देते हैं। पुष्कर मेला। 2 लाख लोगों ने किया पंचतीर्थ स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म सरोवर में पंचतीर्थ का अंतिम महास्नान आज ब्रह्म मुहूर्त से जारी है। अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सावित्री घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना की, जबकि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। समापन दिवस पर पहली बार पर्यटन विभाग ने कैमल पोलो और हॉर्स शो आयोजित किया, जिसमें IP SASP ने कैमल पोलो खेला। ग्रुप डांस और रस्साकशी भी हुई। ग्रुप डांस में 150 से ज्यादा छात्राओं की भागीदारी रही, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य ने फायर शो के साथ आकर्षण बढ़ाया। रस्साकशी में विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। जयपुर में होगा राजस्थान का सबसे बड़ा अन्नकूट। जयपुर के ऐतिहासिक खोले के हनुमान मंदिर में इस बार भी भक्ति, परंपरा और विशाल आयोजन का संगम देखने को मिलेगा। 9 नवंबर को यहाँ 65वां लक्खी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें करीब 2 लाख भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाएगी। कभी जयपुर की राजसी संस्कृति का प्रतीक रहा यह अन्नकूट अब शहर में सामाजिक एकता और मेल जोल का प्रतीक बन चुका है। मंदिर परिसर में दोपहर 12:15 हनुमान जी की महाआरती होगी। इसके बाद भगवान को 56 भोग और अन्नकूट प्रसाद का भोग लगेगा। दोपहर 1 से रात 9 बजे तक अन्नकूट पंगत प्रसादी चलेगी। 56 भोग भगवान को अर्पित होगा और हजारों भक्तों के बीच प्रसाद वितरण होगा।
राजस्थान के सब्जी वाले की चमकी किस्मत। पंजाब सरकार की दिवाली बम्पर लॉटरी 2025 ने राजस्थान के एक साधारण सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की किस्मत पूरी तरह से बदल दी। जयपुर की गलियों में आलू टमाटर का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले अमित को जब पता चला कि उन्होंने 11 करोड़ का पहला पुरस्कार जीता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गरीबी में जी रहे इस शख्स के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मंगलवार को अमित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरीज कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें विजेता राशि के 11 चेक सौंपे गए। इस अवसर पर अमित भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि उनके पास यहां तक आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह किसी दोस्त से उधार लेकर आए। मातृकुंडिया बांध संकट 5 गेट खोलकर की गई। पानी की निकासी मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का धरना मंगलवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा। अपनी भूमि, फसल और मुआवजे से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेताया कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उधर बनास नदी में तेजी से बढ़ी जल आवक के चलते मातृकुंडिया बांध का जलस्तर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच गया। सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार देर शाम विभाग ने बांध के 5 गेट खोल दिए, जिससे अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू की गई। देर रात जलस्तर सामान्य होते ही गेट बंद कर दिए गए, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि जल आवक बनी रही तो पुनः गेट खोलने की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। अनुजा पोर्टल पर आरण के लिए अब 30 नवंबर तक आवेदन का सुनहरा मौका। राजस्थान सरकार ने समाज के हर वर्ग तक आर्थिक सशक्तिकरण की किरण पहुंचाने के उद्देश्य से अनुजा पोर्टल पर आरण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिससे कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें नया अवसर मिला है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा यह योजना राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन को उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उदयपुर में बलीचा तिराहा बनेगा। मॉडल जंक्शन, यातायात दबाव और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बलीचा तिराहा अब आधुनिक स्वरूप लेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत इस तिराहे के री इंजीनियरिंग और रोटरी निर्माण, घूमने वाला कार्य को मंजूरी दी गई है। कार्य पूरा होने के बाद यह तिराहा शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर जाम और हादसों से राहत देगा। वर्तमान में बलीचा तिराहे पर पीक ओवर में लगभग 2970 पीसीयू वाहन यातायात दर्ज किया है। पीसीयू यातायात एक समान पैमाने पर मापने की इकाई है, जिसका अर्थ पैसेंजर कार यूनिट है। पिछले वर्षों में यहाँ भारी वाहन, शहर से गुजरने वाले ट्रक और बाहरी ट्रैफिक के कारण लगातार जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति रहती थी। राजस्थान में खनन परियोजना का विरोध। 4 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के विरोध में समीपवर्ती वाटेरा गांव के थंब बाबा मंदिर परिसर में ग्रामीणों की विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई। इसमें प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इसे निरस्त करने की मांग की गई। ग्राम सभा में 800.99 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने और इस संबंध में सरकार की ओर से किए गए MOU को तत्काल रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया।